जापान के बारे में बहुत सुना था कि जापान हमसे 50 साल आगे है, 100 साल आगे है। लेकिन जब यहां जापान में आया तब मुझे सच्चाई समझ में आई। आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं कि क्यों जापान हमसे आगे है। आइए, ये हमारा होटल है जहां पे हम रुके हुए हैं। तो यहाँ पे हमें एक तो माइक्रोवेव मिला और ये मैक्सजेन कंपनी का है। केटल है जो डीआरई टेक कंपनी का है। इंडक्शन है और इसमें कंपनी का नाम नेशनल लिखा हुआ है और चिमनी का ब्रांड है टकारा स्टैंडर्ड। ये एक वाईफाई राउटर है, ब्रांड का नाम तो यहाँ पे बफेलो आपको दिख रहा होगा। इसके बाद ये टीवी है और यहाँ पर मोस्ट फेमस ब्रांड सोनी आप सब जानते ही होंगे, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो कंपनी का नाम आपको दिखेगा नेशनल। जो ड्रायर दिया है उसमें कंपनी का नाम है पैनासोनिक। ये जो बेसिन है यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम है टोटो। और थोड़ा सा आपको अंदर लेकर चलता हूं, इधर हो रही है। वैसे जापान की शीट्स, टॉयलेट शीट बहुत हाईटेक होती है। नाम पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटो। यहाँ पे जो एसी लगा हुआ है इसका कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर है। नाम पढ़िए कंपनी का, मित्सुबिशी। ये लॉकर है, ये भी एक जापानीज ब्रांड है। यहाँ पे इसमें आयरन रखा हुआ है और ये भी नेशनल कंपनी का है। तो आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब मैं दिखा क्यों रहा हूं। तो यहीं पे सबसे बड़ा खेल है। जापान के लोगों की आदत है कि वो लगभग कोशिश करते हैं कि सारे ब्रांड्स अपने ही देश के हों। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हमें आदत है दूसरे देश के प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स यूज करने की, जबकि ये लोग अपने ही ब्रांड्स को यूज कर रहे हैं, अपने ही देश को प्रमोट कर रहे हैं। मैंने आगे और भी रिसर्च करी तो देखा कि इनके पास जो लैंड एरिया है, यानी जो क्षेत्रफल है, वो भारत के कंपैरिजन में केवल 10% है। हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है, इनकी जनसंख्या लगभग 12-13 करोड़ है। लेकिन ये इस बात का मतलब नहीं है कि जनसंख्या कम है, क्योंकि इनके पास जगह भी बहुत कम है। तो लगभग रेशो वही बैठ रहा है। इसके बावजूद इनके पास कोई ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज या बहुत सारी चीजें नहीं है। इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है और लगभग हर चीज हमारे देश में है। और इतना छोटा देश होने के बावजूद इनकी जीडीपी भारत से ज्यादा है, जो सबसे बड़े आश्चर्य की बात मेरे लिए रही। और मैंने और भी रिसर्च करी कि और देखते हैं कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो जापान के हैं। तो मुझे पता चला कि टोयोटा, होंडा, निसान, सुजुकी, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, निकॉन, हिताची, मित्सुबिशी, तोशिबा, केसियो, ये सारी जो कंपनीज हैं ये सब जापान की हैं। और ऐसी कई बड़े ब्रांड्स हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं और सब जापान के हैं। और यही दोस्तों बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। हम लोग अब कहीं ना कहीं जाके अपने देश के ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी कुछ, जैसे टाटा महिंद्रा अब आगे आए हैं, इन्होंने अपने आप को अपग्रेड करा और हम सब लोग काफी इंटरेस्टेड भी होते हैं इन ब्रांड्स में। लेकिन फिर भी आप देखिए अपने आसपास जितनी चीजें हैं, मुझे लगता है कि लगभग 80% चीजें हम आउट ऑफ इंडिया की ही यूज कर रहे हैं। जिस दिन हम अपने देश के ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे, लेकिन हमारे देश के ब्रांड्स उस लेवल की क्वालिटी प्रोवाइड करें, तब हमारी जीडीपी या हमारा देश बहुत प्रोग्रेस कर सकता है। तो जब तक हम अपने ही देश के ब्रांड्स को प्रमोट नहीं करेंगे, भारत शायद उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा। बाकी आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके मुझे बताइएगा।